कि अगर पुत्र, पति, पुत्र और संपत्ति ये तीनों सामने आ जाएं किसी पतिव्रता के, देखो कितनी बढ़िया बात कही शत्रुपा जी ने। हे स्वामी, पति, पुत्र और संपत्ति अगर किसी पतिव्रता के सामने ये तीनों आ जाएं तो हे स्वामी सबसे पहले उसे पति का ही वर्ण करना चाहिए। यही धर्म कहता है। किसका वर्ण करना चाहिए? पति का वर्ण करना चाहिए। ये नहीं कि संपत्ति का वर्ण कर ले अथवा पति को छोड़ के पुत्र को स्वीकार, क्योंकि पुत्र के मोह ममत्व में फंस जाती है ना। संतान के प्रति मोह तो होता ही है, लेकिन मैं कहता हूं भले ही संतान के प्रति मोह हो, लेकिन संतान को यह जरूर बताओ कि जिस तरह से हम अपने पति के प्रति समर्पित हैं, ठीक उससे भी ज्यादा तुम अपने पिता के प्रति समर्पित रहना। यही मेरी आज्ञा है। अपने पिता के प्रति समर्पित रहना, ये शिक्षा देना चाहिए। बोलो, देना चाहिए कि नहीं? सावधान, सबसे बड़ी संपत्ति संस्कार होते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? संस्कार। संस्कारहीन संतान को अरबों की संपत्ति दे दो, बोलो सड़क पर आ जाएगी वो संतान की नहीं, संस्कारी नहीं होगी तो। और यदि तुमने संस्कार दे दिए, संपत्ति न दी, तो संस्कारी संतान झोपड़ियों में भी महलों का निर्माण करा देगी। ये होती है संस्कारी संतान की क्षमता और ताकत। इसलिए हमें चाहिए कि हम संस्कार दें, और मनु जी ने वो संस्कार दिए। आज पत्नी भी कहती है कि नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगी। पुत्र से कहा कि बेटा पिताजी की आज्ञा का पालन करो, तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो। और महाराज मनु नैमिषारण्य की ओर चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बरवस राज सुत नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना, पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। आज महाराज मनु और शत्रुपा दोनों नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान किए। सुंदर लग रहे हैं। चतुर्थ अवस्था जरठ अवस्था है। जरठ अवस्था में सुंदर लगता है व्यक्ति, है? यौवन हो, सुंदर वस्त्र पहने हो, है तो वो सुंदर है। लेकिन नहीं, जवानी सुंदर नहीं होती है। जवानी में मर्यादा सुंदर होती है। खबरदार, जवानी सुंदर नहीं होती है। जवानी में जो मर्यादा का पालन करता है वो जवानी सुंदर मानी जाती है। आचारहीनम न पुनंति वेदः, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। आचारहीन मनुष्य को शास्त्र स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे जीवन में आचार विचार होना चाहिए अथवा संस्कार होना, अर्थात संस्कार होना चाहिए। इसलिए आज हम चैलेंज से कहते हैं हम महाराज मनु की संतान हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं? किसकी संतान है? महाराज मनु की संतान है, क्योंकि मनु जी ने संस्कार दिया है। आज मनु जी चल रहे हैं, शास्त्र कहता है बहुत सुंदर लग रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा। इधर सत्यकेतु ने सोचा, सत्यकेतु नाम का एक राजा है, सुनना जरा। सत्यकेतु के कारण ही रावण पैदा हुआ। आप कहोगे महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही, सत्यकेतु के कारण रावण क्यों हुआ है? रावण से सत्यकेतु का क्या लेना देना था? मैं बता रहा हूं जो लेना देना था वही तो बता रहा हूं। सत्यकेतु नाम का एक राजा है, उसका पुत्र हुआ प्रतापभान। कौन हुआ पुत्र? प्रतापभान। अब समझ में आ गई बात कि नहीं? और प्रतापभान अगले जन्म में रावण हुआ। प्रतापभान क्या हुआ अगले जन्म में? रावण हुआ। तो जब सत्यकेतु का बेटा प्रतापभान अगले जन्म में कर्म बिगड़ा, अगले जन्म में प्रतापभान क्या बन गया? रावण बन गया। तो सत्यकेतु की लिंक हो गई रावण से कि नहीं? बोलो भाई, हुई? आपने कहा हुई। और मैं कहता हूं महाराज मनु के कारण तपस्या से निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के नैमिष में आया। वो वही सगुण ब्रह्म वचन देता है कि मैं
आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे और शत्रुपा जी कौशल्या जी होंगी और मैं बेटा बन करके आऊंगा। तो इसका मतलब है कि मनु शत्रुपा के कारण राम आए और सत्यकेतु के कारण रावण आया। आखिर सत्यकेतु कहां गड़बड़ हुआ? दंपति के कारण ये मिस्टेक हुई, दंपति पत्नी के कारण। आप कहोगे महाराज कैसे? तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुन लो। जैसे एकांत में जाके रो रहे थे महाराज मनु, तो शत्रुपा जी गई थी। इतनी लोकप्रियता बड़ी नैमिषारण्य में कि देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और ब्रह्मा विष्णु महेश मनु समीप आए बहुबारा, विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा। भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु कई बार आए। तो सत्यकेतु ने सोचा कि यही काम मैं करूंगा तो मेरे पास भी ब्रह्मा विष्णु कई बार आएंगे और देवता फूल बरसाएंगे। शरीकत वो भी जाके एक वृक्ष के नीचे रोने लगा, लेकिन वहां शत्रुपा जी पूछने चली गई। यहां सत्यकेत की पत्नी नहीं गई पूछने, वो रोता ही रहा। एक भी दिन नहीं गई वो, कहां है क्या नहीं है, वो गई ही नहीं। सत्यकेत ने सोचा कि अगर पत्नी के सामने रोएंगे जाके तब तो पूछेगी। भाई अभी तो नहीं आ रही है खोजने, जब डायरेक्ट पत्नी के सामने जाके रोना शुरू करेंगे तब तो वो पूछेगी कि क्यों रो रहे हो, हैं? क्या स्वामी दुख है, किस बात का है बताओ ना। क्या हमसे भूल हो गई, बेटे से हुई भूल, प्रजा से हुई, कुछ तो कहेगी। तो सत्यकेतु जाकर के पत्नी के सामने रोने लगा। तो पत्नी बोली बुढ़ापे में शर्म नहीं आती? चुप, बुढ़ापे में रोते हो? अब कांपने लगा। सोचा कि उम्मीद ही नहीं थी कि पत्नी ऐसा बोलेगी। तो एकदम रोते हुए कहता है सत्यकेतु कि मैं भजन करना चाहता हूं। तो कहा भजन करो, रोते क्यों हो? भजन करो, रोते क्यों हो? कहा ये राज्य का किसको दोगे? किसको दोगे? नरेंद्र मोदी को? क्यों भाई? अरे ये राज्य देना है तो बेटे को दो, बेटे के अलावा अगर किसी को दिया तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटे को ही दूंगा, बेटे को ही दूंगा। तो बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया प्रताप भान को। प्रताप भान को जैसे ही बुलाया तो सत्यकेतु ने कहा बेटा राज ले लो। प्रताप भान बोला मना कब किया? मैंने अगर मना किया हो तो बताओ, मैं तो लेने को तैयार बैठा हूं, तुम दो ना। आप कहोगे प्रमाण बताओ, तो मैं प्रमाण बता रहा हूं। रामायण को पढ़ो, रामचरितमानस का प्रमाण है। बाप ने कहा और बेटे ने तुरंत लिया। और मनु जी का प्रमाण है, मनु जी ने कहा, उत्तानपाद ने तत्काल स्वीकार नहीं किया, बरबस राजमानी जबरदस्ती दिया। बोलो दिया कि नहीं? और यहाँ सत्यकेत के राज्य में बोले जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, यहाँ बरबस शब्द नहीं आया। तो इसका मतलब है एक ही बार कहा और लेने को वो तैयार हो गया कि नहीं? उत्तानपाद का आकर्षण संपत्ति के प्रति नहीं है, प्रताप भान का आकर्षण संपत्ति के प्रति है। इसलिए जेठे सुतहि, ये बताओ ये रामायण की चौपाइयां बोल रहे हैं कि अपने मन से बना बना के बोल रहे हैं? जल्दी बोलो। रामचरितमानस का प्रमाण तुलसी कृत का बोल रहा हूं। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। अब सत्यकेत सोचा कि जब वन की ओर जाएंगे तो मेरी पत्नी मेरे साथ चलेगी। तो सत्यकेत कहता है मैं वन में जा रहा हूं। पत्नी बोली सब दे चुके हो तो क्या करोगे, रुक के जाओ जाओ। तो देखो भाई प्रमाण दे रहा हूं कि अकेला गया है। बोले हरि हित आप कवन बन कीना। आप मानी अकेला, आपका अर्थ क्या करोगे बोलो? आप मानी अकेला गया। और मनु जी नारी समेत गवन बन कीना, नारी के सहित गए। तो जब नारी के सहित महाराज मनु जाते हैं, कहा नहीं था शत्रुपा से, अपने आप गई हैं मनु जी के साथ। लेकिन सत्यकेत की पत्नी अपने आप नहीं गई, बल्कि सत्यकेत ने कहा भी तब भी बोली नहीं नहीं आप जाओ, आपका मूड, आप जाओ, हम तो घर में रहेंगे, हमको क्या करना वन से, क्या लेना देना है, आपका मूड है तो जाओ, जाइए, क्या करोगे जाओ।
हरिहित आप गवन बन कीन्हा, अकेला गया, रोता हुआ गया। और याद रखना, वन में रोते रोते जिंदगी बिताई सत्यकेतु ने, और सत्यकेतु की पत्नी ने प्रतापभान बेटे के साथ रसमलाई खाके जिंदगी गुजारी। बोलो, अरे राजमाता है तो व्यंजन मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? बोलो, जब बेटा राजा बन गया तो बोलो सत्यकेतु की पत्नी राजमाता बन गई कि नहीं? प्रतापभान की मां राजमाता, तो बोलो राजमाता को रसगुल्ला रसमलाई मिले होंगे कि नहीं छानने घोंटने को? है? लेकिन वन में क्या मिला होगा सत्यकेतु को? कल्पना करो, कंद मूल फल के अलावा पत्तों की सैया पे सोया होगा, झरनों का पानी पिया होगा उसने। बोलो पिया कि नहीं? झरनों का पानी पिया होगा, पत्तों की सैया पे सोया होगा, और जिंदगी भर उसने वन में रो करके गुजारे। जो शेष जीवन रह गया था वो सारा शेष जीवन उसने रो करके बिताया। इससे सिद्ध हो गया शत्रुपा जी ने अपने पति के साथ तपस्या करके बिताया, और सत्यकेतु की पत्नी ने पुत्र के साथ जीवन बिताया रहकर, और रो रो करके सत्यकेतु ने जंगल में अपना शेष जीवन बिताया। इससे सिद्ध होता है कि शत्रुपा जी के मनु जी के जीवन में अनुकूलता है, और सत्यकेतु उसकी पत्नी के जीवन में प्रतिकूलता है। बोलो है प्रतिकूलता कि नहीं? और इसी प्रतिकूलता का डिसीजन आज मैं दे रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट 9:05 हो गए हैं, लेकिन अंतिम बात कह रहा हूं। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं, इसलिए याद रखना महाराज मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं, और उन्हीं दशरथ कौशल्या के बेटा बनकर के राम आते हैं, और सत्यकेतु सत्यकेतु की पत्नी दोनों प्रतिकूलता में जीते हैं। इसलिए अगले जन्म में प्रतापभान राक्षस रावण बनकर के पैदा होता है, और राक्षस रावण सदा प्रतिकूल आचरण करता है।